इंसान अपने भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। उसकी इसी प्रकृति की वजह से आज टीवी चैनलों और अखबारों में भविष्य और समस्याओं का समाधान बताने वाले बाबाओं का बिजनेस चल रहा है। बहुत से लोग रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले टीवी या अखबार में अपना राशिफल देखते हैं और उसमें बताई गई बातों के अनुसार अपना दिन भर का काम करते हैं। लेकिन एक सामान्य सा प्रश्न है, अगर इंसान को सचमुच उसका भविष्य पता चल जाए तो क्या वह सब कुछ ठीक कर लेगा? क्या तब उसकी जिंदगी अभी के मुकाबले ज्यादा अच्छी होगी? महाभारत के इसी कहानी से शायद आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाए। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हो रहा था। सभी लोग पक्ष विपक्ष में बट गए। तब उडुपी के राजा ने निष्पक्ष रहने का फैसला किया। उन्होंने न कौरवों को चुना न पांडवों को, बल्कि कृष्ण से उन्होंने एक अलग ही जिम्मेदारी मांग ली। उन्होंने कहा कि वो दोनों पक्षों के योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। युद्ध तब तक चलेगा यह निश्चित नहीं था। लाखों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी ही थी, तो कृष्ण ने यह जिम्मेदारी यडुप्पी के राजा को दे दी। युद्ध में रोजाना हजारों लोग मरते थे। ऐसे में भोजन कितने लोगों का बने ताकि व्यर्थ न हो, इसकी गणित लगाना मुश्किल था। मगर फिर भी उडुपी के राजा की चतुराई से पूरे युद्ध के दौरान न कभी खाना कम पड़ा और न व्यर्थ हुआ। एक दिन राजा से किसी ने पूछा कि ऐसे व्यवस्थित गणना आप कैसे कर पाते हैं कि लोगों के मरने की संख्या जाने बिना भी भोजन न ज्यादा होता न कम? तब राजा ने जवाब दिया, कृष्ण हर रात को उबली मूंगफलियां खाना पसंद करते हैं। मैं उन्हें छीलकर एक बर्तन में रख देता हूँ। वो रात में जितनी मूंगफलियां खाते हैं, अगले दिन लगभग उतने हजार सैनिक मर जाते हैं। कृष्ण से मरने वालों की संख्या इस तरह पता चल जाती है, उसी के अनुसार खाना बनता है, तो व्यर्थ होने का सवाल ही नहीं। यहां समझने की बात यह है कि कृष्ण वो थे जिन्हें सब कुछ पता था, फिर भी वो अपने लीला खेल रहे थे। वो लगातार अपनी जिम्मेदारी के अनुसार युद्ध में भागीदार बन रहे थे। मगर क्या सामान्य मनुष्य के साथ यह संभव है? सामान्य मनुष्य को अगर यह पता चल जाए कि कल क्या होने वाला है, तो वह कर्म करना छोड़ देगा। अगर उसे पता चल जाए कि एक सप्ताह बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, तो इसी समय वह क्षण क्षण मरने सा महसूस करने लगेगा। यह मनुष्य की सीमित बुद्धि का फेर है कि वो समझता है भविष्य जानने से वो उसे संवार लेगा। वास्तव में जीवन एक रोमांच का नाम है, एक ऐसी यात्रा जहां अगले क्षण का पता नहीं। जिन्हें हम खुशियां कहते हैं वो सामान्य घटनाएं ही होती है, मगर उनकी अनिश्चितताओं ही उन्हें हमारे सामने खुशी के रूप में प्रस्तुत करती है। इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्मण्य वाधिका रास्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्तव्य करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं।